नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका टेंस का पार्ट 9। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे जी, शानदार होंगे, मस्त होंगे। भाई कैसे आप सब लोग? हाँ जी। संदीप सर की बातें सुन रहा था, वो बातें इतनी प्यारी करते हैं, अच्छी करते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि क्लास के टाइम से 5-10 मिनट पहले आऊं और आखिर में उनकी बातें सुनूं, ज्ञानवर्धक बातें सुन के अपना ज्ञान को थोड़ा सा इंप्रूव करूं जी। हाँ, तो वो ऐसे फ्लो में आ जाते हैं ना उन क्लास के में, फिर उनका क्लास को खत्म करने का मन नहीं करता। और मेरा मन करता है वैसे तो ये अपनी बातें करते रहें, बड़ा अच्छा लगता है जी। तो ठीक है, तो रिक्वेस्ट करनी पड़ती है हालांकि उनसे कि सर क्लास खत्म कर दो। मन तो करता नहीं है, क्योंकि वो इतनी ज्ञानवर्धक, इतनी अच्छी बातें आपको बताते हैं, मैं भी बड़े प्यार से सुनता हूँ। कई बार साइड में होकर सुनता हूँ, उन्हें पता भी नहीं चलता। जी हाँ, किम में दिक्कत कौन नहीं, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ, ग्रेट पर्सनैलिटी है, ग्रेट इंसान है वास्तव में ही। दिल के बड़े अच्छे हैं भाई। हमारी तो कभी भी किसी प्रकार की जरूरत पड़े, बंदा आधी रात, ठीक दोपहरी में बिल्कुल हमारे लिए तैयार रहता है, जैसे आप सब लोगों की मदद के लिए रहते हैं, पढ़ाई के साथ साथ हर तरीके से। ओके जी। हाँ जी, हमारा आज पार्ट 9 है। ठीक है जी, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा टीचर्स और भी थे, सही बात है भाई, और भी टीचर्स थे। लेकिन उस बच्ची के जैसे ही बारे में पता चला, सबसे पहले कौन पहुंचे वहां पे? 10-12 घंटे का सफर, 10-12 घंटे लगातार सफर करके मिलने तुरंत पहुंचे। ये अपनापन वो अपने स्टूडेंट से रखते हैं, ये उनकी खासियत है। यहां से उनकी स्टूडेंट्स के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति डेडिकेशन पता लगता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात बोली आपने। उस लड़की को जैसे ही कोई प्रॉब्लम हुई, सबसे पहले सर संदीप सर पहुंचे थे। बिल्कुल सही बात है आपकी। बिल्कुल जी। टेस्ट योर सेल्फ मेरे भाई। अरे गड़बड़ होगी यार, संदीप सर ने गड़बड़ करा दी, पूरा फोकस अपने ऊपर करा लिया। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ नहीं है, सही है, सही है, सही है, सही। सही है। बताओ, 3 क्वेश्चन आपके सामने है, बताएंगे भाई किस में कहां पे एरर है। 3 क्वेश्चन आपके सामने, बताओ जी किस में कहां पे एरर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। बताओ जी एरर कहां पे है। कल हम जो बात कर रहे थे, जो हमारा कल टॉपिक चल रहा था, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, जो कल हमारा टॉपिक चल रहा था। He has been driving when a tree fell on the road. My friend talking to his ex when his wife caught him. और Sabbo had been checking my phone when I caught her. तीनों क्वेश्चन मैंने बोला मेरे भाई, एक क्वेश्चन कॉन्टिन्यूस चल रहा होगा पास्ट में, तो वो बनेगा वॉज वर प्लस आईएनजी में, और बीच में एक सडन एक्शन हो जाएगा, वो बनेगा V2 में। वो बनेगा V2 में, चल रहा एक्शन बनेगा वॉज या वर प्लस आईएनजी, VING में, कॉन्टिन्यूस में। तो मेरे भाई, ही हैज बीन ड्राइविंग, वह ड्राइव कर रहा था, गाने सुन रहा था, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, चली आ तू, ये वाला गाना सुन रहा था, मस्ती में ड्राइव कर रहा था भाई। अचानक से एक पेड़ गिर गया बीच में। वह बंदा ड्राइव कर रहा था, कर रहा था, कर रहा था, अचानक से मेरे भाई एक पेड़ को पता नहीं क्या सूझी, पता नहीं पिछले सपनों की रानी थी होगी उसकी, वो एकदम से बीच में आ गई, पेड़ अचानक से बीच में गिर गया। तो आप बोलोगे जी ये एक्शन पास्ट में चल रहा था, तो ही हैज बीन नहीं, ही वॉज ड्राइविंग। जो एक्शन चल रहा था, वह ड्राइव कर रहा था, वो वॉज वर प्लस आईएनजी में, अचानक से पेड़ गिरा, वो वाला सेंटेंस V2 में। फॉल, फेल, फालन, फेल V2 है हमारा। ठीक है, बात समझे? बात समझन में आई मेरे भाई? ठीक है, क्लियर है?
अगला क्वेश्चन, माई फ्रेंड वॉज टॉकिंग टू हिज एक्स। दोस्त एक्स से बात कर रहा है, यार तेरे बिना जिंदगी अधूरी सी लगती है, जग सूना सूना लागे, कोई ना लागे फिर अपना, जग सूना सूना लागे। वो बात कर रहा था एक्स से कि तेरे बिना जग सूना सूना सा लगता है। अचानक उसकी वाइफ है, मैं करूंगी तेरे जग को हरिया, मैं दूंगी तेरे जग में हरियाली, हरियाली मैं लाती हूं तेरे जग में। तो उसने पकड़ लिया, अचानक से पकड़ा, एक्शन जो सडन एक्शन बीच में हुआ वो V2 में बना हुआ है। अब मेरे भाई जो एक्शन चल रहा था वो बनेगा वॉज वर्ब प्लस ING में, एक दोस्त था तो वॉज टॉकिंग आ जाएगा, वॉज टॉकिंग आ जाएगा, है ना। उसके तूने जग को हरा भरा कर दिया वाइफ ने पकड़ के। अगला क्वेश्चन, सबो हैड बीन चेकिंग माई फोन व्हेन आई कॉट हर। अब बताओ तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन क्या होगा। सबसे बड़ी बीमारी, आजकल की सबसे बड़ी बीमारी चोरी छुपे फोन चेक करना, सबसे बड़ी बीमारी है भाई। मानते हो कि नहीं मानते हो, इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो कि सबसे बड़ी बीमारी जो आजकल के समाज में है वो एक दूसरे का फोन चेक करना है? ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। तो सब्बो हैड भी नहीं आएगी मेरे भाई, सब्बो वॉज आएगी, क्योंकि रूल ये है, एक सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में और दूसरा सेंटेंस V2 में, दूसरा सेंटेंस V2 में। पता है, ऐसा ही है। सबसे बड़ा डर का माहौल, सबसे, एक इंसान को कितना भी पावरफुल इंसान हो, कितना जिम विम जाता हो, कितना ही दिल का बहुत बड़े दिल का हो, अगर उसका पार्टनर उसका फोन चेक करने लगे ना तो भाई साहब थर थर कांपते हैं, थर थर। सच में ये, मैंने कहते हैं ना, दुनिया में किसी चीज से डर लगे ना लगे, लेकिन अगर आपका पार्टनर आपका फोन चेक कर रहा हो, सबको डर लगता है, सबको डर लगता है, सबको डर लगता है। तुम में से कौन ऐसा है कि भाई मेरा पार्टनर मेरा फोन चेक कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं बात कर रहा हूँ जो मैरिड लोग हैं, सिर्फ उनकी। सबको लगता है ना डर, लगता है ना। उस टाइम पे तो एक पल, एक मिनट, एक घंटे के बराबर लगती है, कब फोन चेक करके कब मेरा फोन मुझे वापस दे, है ना। ठीक है, अब ये वाला रूल, आप इस रूल को पूरी तरह अंडरस्टूड कर चुके हो मेरे भाई, एक बार मुझे बता दीजिए, इस वाले रूल से आप अंडरस्टूड हो? किम में दिक्कत? पापा पापा कर ले, पापा पापा से इतनी दिक्कत नहीं है, ठीक है। बताओ, अंडरस्टूड है मेरे भाई, ये वाला रूल अंडरस्टूड है। नेक्स्ट रूल पर बढ़ूं, नेक्स्ट रूल पर बढ़ूं। जी, हाँ वो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो फिर हेड चेक्ड कर लो। लेकिन आपने पकड़ा कैसे, कर चुकी थी जब आपने पकड़ा, तो आपने तो एक्शन करते हुए देखा है ना। बताओ। जी, बताओ मेरे भाई, क्लियर है? आगे बढ़ो, नेक्स्ट रूल पर बढ़ो। नेक्स्ट रूल भी लगभग इसी से रिलेटेड है, नेक्स्ट रूल भी इसी से रिलेटेड है। एक बात हम अब करेंगे तो मैं तुरंत आपको नेक्स्ट रूल बताता हूं। बताओ भाई, ये रूल क्लियर है? इसके मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए, बहुत सारे एग्जांपल दिए। बताओ, क्लियर है भाई? थम अप करके बताएंगे क्लियर है ये वाला रूल। आगे बढ़ूं, मेरी स्पीड ना आपके हाथ में है, जब बोलता हूं कमेंट करो तब करते नहीं हो, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट रूल पर आ जाते हैं, अब केस 2 पर आ जाते हैं। केस 2 बोलता है, जब दो एक्शन पास्ट में सेम टाइम पर गठित हो, घटित है, गठित नहीं, घटित, ठीक है, घटित होना चाहिए ना, घटित, जो भी है देख लेना। when two actions happen at the same time, जब दो एक्शन इन द पास्ट, when two actions happened at the same time in the past, जब दो एक्शन एक साथ घटित हो, सेम टाइम सेम जगह,
सेम टाइम सेम जगह गाना आपने सुना होगा, फिर मर जानी हो तो छत पे मिली, वो वाला। दो एक्शन सेम टाइम पास्ट में चल रहे थे, सेम टाइम, तो दोनों एक्शन पास्ट में कॉन्टिन्यूस थे, तो दोनों एक्शन पास्ट में आईएनजी में बनेंगी। ठीक है, फर्स्ट एक्शन है, पहला एक्शन पास्ट में चल रहा था, तो पास्ट में कॉन्टिन्यूस एक्शन वॉज वर प्लस आईएनजी में बनता है। उसी टाइम पर दूसरा एक्शन भी पास्ट में कंटिन्यू था, तो सेकंड एक्शन भी वॉज वर प्लस आईएनजी में बनेगा। देखो, वाइल माई फादर वॉज स्लेप्ट माई ब्रदर वॉज सिंगिंग, मेरे पापा सो रहे थे, मेरा भाई गाना गा रहा था। इधर पापा सो रहे थे, सो रहे थे, उसी टाइम पे भाई गाना गा रहा था, गाता रहे मेरा दिल, है ना, तू ही मेरी मंजिल। दोनों एक्शन पास्ट में एक साथ चल रहे थे, तो दोनों एक्शन पास्ट में कॉन्टिन्यूस में बनेंगे, तो एक्शन बनेगा वाइल माई फादर वाज स्लीपिंग, माई मदर वॉज सिंगिंग, माई मदर मेरी माँ गाना गा रही है, पापा सो रहे हैं, मम्मी गाना गा रही है जी, कंटेम्प्ररी होता है। बताओ मेरे भाई। चौधरी साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू, आपको मेरी भी 5 साल उम्र लग जाए, 5 साल आप मेरी भी उम्र ले लो, ठीक है। बात समझन में आई, दो एक्शन पास्ट में एक साथ घटित हो रहे थे, पापा सो रहे थे, मम्मी गाना गा रही थी, मम्मी गाना भुला देना मुझे है अलविदा तुझे, तुझे जीना है मेरे बिना। While I was writing a letter, my wife was watched टीवी। मैं लेटर लिख रहा था, मेरी पत्नी ने टीवी देखा। अब मैं लेटर लिख रहा था, तो अचानक से तो टीवी नहीं देख लिया, कि मैं लेटर लिख रहा था अचानक से एकदम से टीवी देख का, कोई टीवी ऐसा एक्शन तो है नहीं कि 1 सेकंड के लिए बीच में अचानक से देख लिया। आप मुझे बताओ, ये मैं इसलिए एग्जांपल लेके आया हूं कि आप समझ सको कि एक सेक्शन पास्ट में चल रहा था, दूसरा बीच में हुआ, तो आप कैसे समझो कि एक दो एक्शन साथ में पास्ट में चल रहे थे, या एक एक्शन पास्ट में चल रहा था दूसरा बीच में हो गया, आप कैसे समझोगे? बताओ मेरे भाई। वॉच मतलब देखना होता है, लुक मतलब आप टीवी वगैरह को देखने को वॉच, वॉच मतलब केयरफुल नजर से होता है, लुक मतलब सिंपली देखना है। जैसे आपने को कमेंट किया, मैंने लुक कर लिया, देख लिया। अब वॉच का मतलब होता है थोड़ा सा केयरफुल होके देखना, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है मैं लेटर लिख रहा था अचानक से वाइफ ने टीवी देख लिया? आप मुझे बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं लेटर लिख रहा था अचानक से बीच में टीवी देख लिया? क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि मैं लेटर लिख रहा था अचानक से टीवी देख लिया, नहीं। इधर मैं लेटर लिख रहा था, उधर वो कॉन्टिन्यूस टीवी देख रही थी। तो मेरे भाई, वाइल आई वॉज राइटिंग अ लेटर माई वाइफ वॉज वॉचिंग। बात समझन में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? बताओ मेरे भाई। बात समझन में आई? पॉइंट समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक एक्शन, अगर एक एक्शन प्रेजेंट में चल रहा है और एक हो चुका है, मतलब दोनों सी सेंस में बना देंगे, आप मुझे बता के दिखाइए। बताओ, क्लियर है? ठीक है, तो भाई वॉच्ड है ना यहाँ पे। हाँ, माई वाइफ केम लिख सकते हो आप, केम, वो अलग सीन हो जाएगा। मैं लेटर लिख रहा था, है ना, दिलो जिगर ये करके लेटर लिखा, अचानक बीच में बीवी आ गई, दिखाओ मुझे किसके लिए क्या लेटर लिख रहे हो, वो अलग सीन है, वो बना सकते हो आप इसमें। फिर वो हो जाएगा, एक एक्शन पास्ट में चल रहा था, अचानक बीच में दूसरा एक्शन हो गया, फिर आप उसमें बनाएंगे। ये है, आप इधर लेटर लिख रहे हो, उसी टाइम पे बीवी टीवी देख रही थी, आप लेटर लिख रहे थे, बीवी टीवी देख रही थी। ठीक है, रीडिंग करनी चाहिए भाई, क्यों नहीं करनी चाहिए?
लो बताओ मेरे भाई, सेंटेंस में कहां पे गलती है? When she was talking to me, जब वो मेरे से बात कर रही थी, I have been doing my homework, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं। बताओ। बिल्कुल, यही तो मैंने बोला, दोनों एक्शन पास्ट में रहे, दोनों एक्शन पास्ट में रहे। आप इमेजिन करके देखो, when she was talking to me, वो मेरे से बात कर रही है फोन पे या सामने बैठ के बात कर रही है, कर रही थी। शी वॉज टॉकिंग, वो बात कर रही थी, और मैं अपना काम कर रहा था, तो आई वॉज डूइंग कर रहा, आई वॉज डूइंग। एक बात और देख लेना, अगर कोई सेंटेंस पास्ट में शुरू होगा, पास्ट में खत्म होगा। सेंटेंस पास्ट में शुरू होगा तो पास्ट में खत्म होगा, पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म, अगर कोई टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं आया तो। ठीक है, ये भी मैं आपको कराऊंगा। While my sister washed the pot, my brother watched TV. मेरी बहन ने पॉट धो दी, कब मतलब कि पॉट बर्तन धोए, और मेरे भाई ने टीवी देख लिया। पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आप कहना चाह रहे हो, वाइल मतलब, वाइल बताता है, वाइल वैन मतलब उसी दौरान, सेम टाइम है। वाइल या वैन मतलब जब, जब उसी दौरान, जब मतलब सेम टाइम है। वाइल बोलो वैन बोलो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई जब बर्तन धो रही थी सिस्टर, उसी टाइम पे, वाइल या वैन मतलब जब, उसी समय टीवी देख रहा था भाई। ऐसा ही होता है बेचारी लड़कियों के साथ, ऐसा ही होता है। बताओ, क्लियर है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप दूसरा ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है इसमें, कोई भी इश्यू नहीं है। ठीक है। वाइल माई सिस्टर वॉश्ड नहीं होगा, वॉज वॉशिंग होगा। ऐसा तो है नहीं एकदम से बर्तन एकदम से धुल गए, ऐसा तो नहीं होगा, एकदम से तो बर्तन नहीं धुलेंगे। माई सिस्टर वॉज वॉशिंग, माई ब्रदर वॉज वॉचिंग, वॉज वॉचिंग। ऐसा ही होता है बेचारी लड़कियों के साथ। तुम्हारे साथ किस में, किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि भाई टीवी देख रहा है, आप बर्तन धो रहे हो, कपड़े धो रहे हो, किस किस के साथ हो रहा है? हुआ होगा, हुआ होगा, पक्का हुआ होगा, है ना? इस मामले में गर्ल्स अनलकी होती है। अगला क्वेश्चन, वाइल आई स्लेप्ट समवन वॉज नॉकिंग एट द डोर। बताओ मेरे भाई, जब मैं सोया कोई गेट पे नॉक कर रहा था, कोई गेट पे नॉक कर रहा था, भाई ये थोड़ी ना होगा। आप सो रहे थे, आप सो रहे थे, उसी दौरान कोई गेट पे नॉक कर रहा था, ठक ठक, ठक ठक, उसी दौरान कोई गेट पे नॉक कर रहा था। अभी भी होता है। इस मामले में अनलकी, मैं ये बोलता हूं, जितनी अपॉर्चुनिटीज बॉयज को दी जाती है हमारे समाज में, उतनी अपॉर्चुनिटीज अगर गर्ल्स को दी जाएं तो बॉयज से 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे। एक लड़का, उसको ना खाना बनाना है, ना घर की सफाई करनी है, ना कोई बाहर आने जाने की बाउंडेशन नहीं है, लाइब्रेरी जा सकता है, दूर जाके रह के पढ़ सकता है। एक गर्ल, घर के काम भी करने हैं, मम्मी पापा का ध्यान रखना, कपड़े भी धोने हैं, लाइब्रेरी जाने के लिए भी परमिशन लेनी है 4 लोगों से, और बाहर जाके पढ़ाई करने के तो बहुत कम लोगों को, बहुत कम हमारी बहनों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसके बावजूद आप देख लेना, गांव में 10 लड़कियां तैयारी कर रही हैं, 10 लड़के कर रहे हैं, 10 में से 6 लड़कियों को सफलता मिल जाएगी, लड़के 2 3 ही सफल हो पाएंगे। तो ये हमारे समाज का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, इसको मैं मानता हूं, साफ साफ मानता हूं, कि इतनी कम सुविधाओं के बावजूद भी गर्ल्स इतनी अच्छे से सफलता लेती हैं। इतनी अच्छी सुविधा बॉयज को मिलने के बावजूद वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। अब ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन वो सफलता नहीं ले पाते हैं, नहीं ले पाते हैं। भेजना भी नहीं चाहिए, तुम्हें भी नहीं भेजना चाहिए, बराबर काम बांट देना चाहिए तुम्हारा भी, कि वो बर्तन वो धोएगी तो कपड़े तुम धोओगे, झाड़ू वो करेगी तो पोछा तुम लगाओगे, है ना?
ये सब बराबर काम बांट के, वो बाहर नहीं जाएगी, तुम भी बाहर नहीं जाओगे, और तब तुमसे पढ़वाया जाए, तब देखेंगे तुम कितनी सफलता लोगे। ठीक है। ऐसा नहीं है, मैं भी लड़का ही रहा हूं, मैं भी लड़का ही रहा हूं, लड़कों को काम बहुत है, ऐसा नहीं है। ठीक है। दोनों एक्शन एक साथ हो रहे थे, वाइल आई वॉज स्लीपिंग। अब एक्सेप्शन हर जगह है, अपवाद हर जगह है, वो अपवाद में रखो उसे, वो अपवाद में रखो उसे। ठीक है। उनका भी तो उनसे कंपटीशन है। रोज तुम अपनी वो करते हो, एक दिन मैंने गर्ल्स की थोड़ी सी कर दी तो सारे लड़के परेशान है, सारे बॉयज परेशान है, सब परेशान है। सारे बॉयज परेशान, सच्चाई बोल रहा हूँ भाई। मैंने अपने ऐसे ऐसे दोस्तों को, ऐसे ऐसे मैंने अपने गांव समाज में, घर परिवार में ऐसे ऐसे बॉयज देखे हैं, जिनके पीछे घर वालों ने, उनके माँ बाप ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, और वो नालायक, कुछ नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं किया। तो मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। वी वर स्टिल स्टैंडिंग इन द क्यू व्हेन द फिल्म वॉज स्टार्टिंग, ही हैड बीन ड्राइविंग व्हेन अ ट्री वॉज फॉलिंग ऑन द रोड। बताओ, ये वाला तो मैंने करा दिया है इनडायरेक्टली, ये वाला क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओ। आ जाओ यहाँ पे। हाँ, ये बात मेल फीमेल की नहीं है, बात सही और गलत की है, बात सही और गलत की है। एक दिन सच बर्दाश्त नहीं हुआ बॉयज को, आप बोलते हो ना, आप बोलते हो कि सर जी आप बॉयज के बारे में ज्यादा नहीं बोलते हो, गर्ल्स के बारे में बोलते हो, क्योंकि गर्ल्स की जो ना सहन करने की क्षमता है, उनका दिल बड़ा होता है। एक दिन बॉयज बर्दाश्त नहीं कर पाए, देखो एक दिन में, एक दिन मैंने बोला, परेशान हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं एक दिन में। बताओ भाई, दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन ये सच है, समाज का सच है ये। तुम्हें महीने में कितने दिन पानी लगाना है? रोज तो पानी नहीं लगता खेत में। तुम महीने में एक दिन पानी खेत में लगाते हो, वो रोज घर पे खाना बनाती है, रोज घर पे खाना बनाती है। छोड़ो, इस बात में नहीं जीत पाओगे भाई मेरे से। हाँ। अब समाज हमारा बदल रहा है, गर्ल्स को भी बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, जिस बात की मुझे बड़ी खुशी है। हमारा समाज बदल रहा है। कोई भी समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उस समाज में सिर्फ एक तकबा आगे बढ़ेगा, मतलब या तो मेल्स आगे बढ़ते रहे या फीमेल्स आगे बढ़ते रहे। जब मेल फीमेल दोनों आगे बढ़ेंगे तभी कोई समाज तरक्की कर सकता है। बताओ मेरे, पहला वाला क्वेश्चन मुझे लगा। बताओ, वी वर स्टिल स्टैंडिंग इन द क्यू व्हेन द फिल्म वॉज स्टार्टिंग। अच्छा क्वेश्चन है, जो इस क्वेश्चन को सही करके दिखाएगा ना, वो मेरा, उससे मेरा दिल खुश होगा आज। ये तो कोई भी कर देगा, आपको पता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, दोनों अच्छे क्वेश्चन है। स्टारिंग, ओए होए होए, ओहो, बताओ। दोनों में से, दोनों ही क्वेश्चन में आपको गलत हूं, दोनों ही में आपको मैं दे रहा हूं। बताओ।
कंप्राइजिंग करना यार, क्या बोलते हो तुम लोग, कंप्राइजिंग करना। किसी ने दिया स्टार्टेड, प्रिया बहुत अच्छा आंसर है। विपिन सिंह स्टार्टेड, बढ़िया आंसर है भाई। नंद किशोर पाल, बढ़िया आंसर है मेरे भाई। बढ़िया आंसर है। कम लोगों का आंसर अच्छा है, लेकिन अच्छा आंसर है। हम भी मतलब कतार में खड़े हुए थे हम कतार में खड़े थे। जैसे अब देखो, छावा मूवी आई हुई है और उसके लिए बड़ी भीड़ है, हम कतार में खड़े हैं छावा मूवी देखने के लिए। हम कतार में खड़े थे, तो क्या ऐसा है मूवी अचानक ऐसे धीरे धीरे स्टार्ट होगी? मूवी स्टार्ट हो रही है भाई, जिस पल मूवी स्टार्ट हुई एक पल में स्टार्ट हो गई। आप अभी कतार में हो, अचानक से मूवी बीच में एक पल में स्टार्ट हो गई। ये कॉन्टिन्यूस एक्शन तो है नहीं स्टार्ट होने का। भाई आप बाइक स्टार्ट करते हो, आपने एक्सेलरेट, आपने किक मारी, बाइक स्टार्ट। आपने गाड़ी कार स्टार्ट करते हो, आपने चाबी घुमाई, कार स्टार्ट। या आपकी कार जो बाइक भी है वो सेल्फ सेल्फ स्टार्ट है, आपने बटन दबाया, गाड़ी स्टार्ट। मूवी में आपने, आप कोई मूवी स्टार्ट करते हो, जैसे ही आपने मूवी पे क्लिक किया मूवी स्टार्ट हो गई। ऐसे तो है नहीं, मूवी स्टार्ट हो रही थी। तो मेरे भाई ये था, एक एक्शन पास्ट में चल रहा था, हम कतार में खड़े हुए थे, दूसरा एक्शन बीच में हो गया, तो मूवी वॉज स्टार्टिंग की जगह स्टार्टेड। ये इसका सही आंसर होगा, कॉमन सेंस का सही यूज अगर आप करते तो। दूसरा, ही हैड बीन ड्राइविंग, बिल्कुल ठीक है। वाहन ट्री वॉज फॉलिंग, ऐसा तो है नहीं पेड़ धीरे धीरे गिर रहा है कि आजा आजा आजा, अभी नहीं गिरूं मैं, अभी ये मैं थोड़ा सा झुका फिर झुका, अभी नहीं गिरूंगा, जब मेरे नजदीक आएगा तब गिरूंगा मैं इसके ऊपर, ऐसा तो नहीं है। पेड़ गिर रहा था, अब क्या पेड़ ऐसे गिर रहा था बात करते हुए किसी से, या पेड़ ऐसे गिर रहा था वेट करते हुए, ऐसे थोड़ा झांक लिया, अभी दूर भी नहीं गिरूं, जब नजदीक आ जाएगा तब इसकी गाड़ी के ऊपर गिरूंगा। भाई साहब पेड़ अचानक गिरा होगा। खैर, और पेड़ अचानक गिरा तो एक एक्शन, एक टाइम पे दो एक्शन हुए, मतलब ये एक्शन पास्ट में चल रहा था, वह ड्राइव कर रहा था और अचानक बीच में पेड़ गिरा। ये एक्शन चल रहा था और ये एक्शन बीच में हो गया, ये एक्शन बीच में हो गया। बात समझे? ठीक है, क्लियर है भाई, बात समझे? थोड़ा कॉमन सेंस का यूज किया कीजिए कि एक एक्शन पास्ट में चल रहा था, अचानक दूसरा एक्शन बीच में हुआ, तो वॉज वर्ब प्लस आईएनजी V2। एक एक्शन पास्ट में चल रहा था तभी दूसरा एक्शन पास्ट में चल रहा था, दोनों वॉज वर्ब प्लस आईएनजी में बनेंगे, दोनों वॉज वर्ब प्लस आईएनजी में बनेंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाता हूं। दो क्वेश्चन फिर आपके सामने है, आप बताओ, आप बताओ, दोनों क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ। नहीं, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, बुक पढ़ सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग तो आपको जीएस इंग्लिश में पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। जीएस की बुक, कोई ऐसी जीएस की बुक जैसे कि आप, अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो 6 to 10th, 6 से 10th तक की एनसीईआरटी इंग्लिश में पढ़ लो। उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपकी जीके भी अच्छी हो जाएगी और साथ के साथ इंग्लिश रीडिंग भी आपको आ जाएगी। तो उससे डबल फायदे हैं न्यूज़पेपर ना पढ़ के, अगर आप ऐसा करते हो तो। 6 to 10th एनसीईआरटी, जो वहां की जो बुक्स हैं 6 to 10th एनसीईआरटी, वो आप इंग्लिश में अगर एक बार पढ़ लोगे ऐसे ही, वहां अंडरलाइन करके याद करने की जरूरत नहीं, आप पढ़ लो बस ऐसे ही, तो उससे आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी, रीडिंग स्किल्स बढ़ेंगे और साथ के साथ जीके पे भी अच्छी पकड़ बनेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आई वॉज टॉकिंग टू माई जीएफ व्हेन माई वाइफ हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ। बताओ मेरे भाई, मैं गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था या कोई और बात कर रहा था, घर वाली कपड़े धो रही है, बताओ कितनी बड़ी नाइंसाफी है नाइंसाफी नहीं। जीएफ से बात कर रहा था कोई और, मैं नहीं, बोलो ही बोल दो, ही बोल दो, ही, और हिज वाइफ कर दो। ही वॉज टॉकिंग टू, ओ माई जीएफ नहीं, हिज जीएफ, हिज जीएफ, वह अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। आप बोलते हो सर जी ऐसा नहीं है, पता है कितनी बुरी फीलिंग आती है कि आप कर रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड से बात और आपकी वाइफ उसी टाइम पे आप ही के कपड़े धो रही है, वो बेचारी उधर कपड़े धो रही है, कपड़े धोने में लगी हुई है,
कपड़े धोने में लगी हुई है बेचारी, आप फोन पे बात कर रहे थे। तो ही वॉज टॉकिंग टू हिज जीएफ व्हेन हिज वाइफ वॉज वॉशिंग क्लॉथ। दोनों एक्शन, ये एक्शन पास्ट में चल रहा था, उसी टाइम पे ये वाला एक्शन पास्ट में चल रहा था। अगला क्वेश्चन, माई ब्रदर वॉज टेकिंग शॉवर। मेरा भाई नहा रहा था, मेरा भाई नहा रहा था, एक्शन पास्ट में चल रहा था। और व्हेन वाइल मतलब उसी दौरान, जब मतलब उसी टाइम पर, सेम टाइम है। आई हैड बीन प्लेइंग वीडियो गेम, मैं वीडियो गेम खेल रहा था, उसी टाइम पे खेल रहा था ना मैं वीडियो गेम। तो आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग वीडियो गेम। बताओ मेरे भाई, क्लियर है? बताओ। वाइफ वर वॉश्ड, अच्छा, अचानक से आप फोन पर बात कर रहे थे, एकदम से उसने कपड़े धो दिए, कपड़े एकदम धुल जा, कपड़े एकदम धुल जा भाई, बहुत बढ़िया। कपड़े एकदम कैसे धुल जाएंगे? जब आप बात कर रहे थे उसी टाइम पे वो कपड़े धो रही थी बेचारी। कपड़ों को पहले सरफ डाल के पानी में डालना पड़ता है थोड़ी देर के लिए, फिर उन पे ब्रश व्रश लगा के पानी में धोना पड़ता है, तब सुखाएंगे, तब कपड़े धुलेंगे। और वॉशिंग मशीन में भी डाल रहे हो तो आप भाई पानी डाल के सरफ डालेंगे, डिटर्जेंट डालेंगे, और फिर आप कपड़े डालोगे, फिर घुमाओगे काफी देर, चाबियां भरोगे कई। ऑटोमेटिक है तो उसमें भी आपको बटन बटन दबाने पड़ेंगे, टाइम लगता है कपड़े धुलने में। ठीक है, क्लियर है? समझ रहे हो? कॉमन सेंस डेवलप हो रही है कि भाई दो केस बन सकते हैं। अगर एक एक्शन पास्ट में चल रहा था तो बीच में दूसरा एक्शन हो जाए, या जब एक एक्शन पास्ट में चल रहा था उसी टाइम पे दूसरा एक्शन भी चल रहा था। ये V2 और ये वॉज या वर प्लस VING पास्ट कॉन्टिन्यूस में, और ये वाले तो दोनों ही वॉज या वर प्लस वर्ब में ING VING। क्लियर है? क्लियर है? अचानक से खेल सकते हो, अचानक से एकदम से। भाई भाई उधर कर रहा था, वीडियो गेम खेल रहे थे, अचानक से नहीं खेले थे। एक सेकंड में थोड़ी ना अचानक से वीडियो गेम खेल दिया आपने, एकदम से थोड़ी ना वीडियो गेम खेल दोगे अचानक से। आप वीडियो गेम खेल के देखो, ड्यूरेशन चाहिए वीडियो गेम खेलने के लिए, टाइम लगता है वीडियो गेम खेलने के लिए। अचानक से वीडियो गेम नहीं खेल सकते एकदम। ठीक है, दो क्वेश्चन और ले लो, ये तो हो चुके हैं, ये मैंने करा दिए। ये छोड़ो, ये वाले क्वेश्चन आप मुझे बताओ, ये वाला क्वेश्चन बताओ। सी हैड बीन वॉचिंग रील्स, अब ये भी एक पक्ष है, ये भी एक रूप है। वो आराम से बैठे हुए, दो खीरा के चंदा यहाँ आंखों पे रख के, और पता नहीं वो कुछ पुताई वुताई सी करके फेस पे, और आराम से, पर चंदा नहीं, चंदा हटाओ तभी तो रील्स देखेगी। पुताई वुताई करके फेस पे आराम से रील्स देख रही है। ये रील्स ढूंढ रही है जिसमें पति के लिए ताने दिए गए हों, ऐसी रील्स को सेव कर रही है ढूंढ ढूंढ के, कि मैं अपने पति को ताने दूं। और आप उधर किचन में खाना बना रहे हो, आप प्याज काट रहे हो रोते हुए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। आप वफा करके भी तन्हा रह गए। आप प्याज चॉप कर रहे हो, आप टमाटर को चॉप कर रहे हो, हरी मिर्च आप तड़का लगा रहे हो, और अंदर से रो रहे हो। अब वो रील्स देख रही है, ओहो, रील्स देख रही है, ये भी एक रूप है भाई, ऐसा भी होता है। आप सोच रहे हो कि भाई सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, सिर्फ बॉयज ही बुरा करते हैं, गलत करते हैं, ऐसा भी नहीं, और सिर्फ गर्ल्स ही गलत करती हैं, ऐसा भी नहीं है। एक रूप ये भी है, एक रिश्ता ऐसा भी होता है। ठीक है, सी हैड बीन वॉचिंग रील्स, सी हैड बीन नहीं, सी वॉज वॉचिंग रील्स, वह रील्स देख रही थी व्हेन आई वॉज कुकिंग फूड इन द किचन, और आप किचन में खाना बना रहे थे। आपने पहले थोड़ा सा चॉप किया टमाटर प्याज को, आपने थोड़ा ऑयल डाला, ऑयल जैसे ही ऑयल थोड़ा सा
रंग उसका चेंज हुआ, गर्म हुआ, आपने उसमें पहले थोड़ी सी प्याज डाली, प्याज जैसी हल्की सी लाल हुई, आपने जीरा डाला, उसके बाद फिर जब जीरा हल्का सा काला होना शुरू हुआ, फिर आपने जो गरम मसाला, नमक, मिर्च, धनिया, मेथ जो भी है पेस्ट था उसको पानी में डाल के फिर उसको डाला, एकदम से आग जली बहुत बढ़िया, आपने ब्लास्ट कर दिया रसोई में, है ना। और फिर आपने फिर बढ़िया से सब्जी वब्जी बनाई, ऐसा भी होता है। ठीक है, अब आपको देख लो, दोनों में से एक कैटेगरी बनेगी, दोनों में से कैटेगरी बनेगी ही बनेगी। आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हो वो आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। इस बात को मैं खत्म करूं, यहां पे मैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस खत्म कर चुका हूं। पास्ट कॉन्टिन्यूस, अब आप सोचो पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस में तो मेन वर्ब वाज वर्ब प्लस आईएनजी आनी चाहिए थी, नहीं मेरे भाई, इसका केस दूसरे के साथ बनता है। केस दूसरों के साथ बनता है। ठीक है, ओके। तो मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ आपको बता दिया मेरे भाई, पास्ट परफेक्ट भी आ सकता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ आपका पास्ट इंडेफिनिट भी आ सकता है, ये सब चीजें मैं सॉरी पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूस दोनों केस बन सकते हैं। अब हम आ जाते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पे, फुटूरे कॉन्टिन्यूस पर हम आ जाते हैं। अगला टेंस है हमारा, टेंस का नाम लिखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फुटूरे कॉन्टिन्यूस, आप मुझे बताएंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, आप बताएंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। इंग्लिश पढ़ के ही मजबूत होगी, बिना पढ़े तो नहीं होगी, एक दिन में नहीं होगी, एक महीने में नहीं होगी। चीजें आपको समझ आ रही है, धीरे धीरे हो जाएगी। नहीं समझ आ रही है तो चिंता का कारण है, समझ आ रही है फिर चिंता की करने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ मेरे भाई, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब आप मुझे बताएंगे। बताओ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, पूरी वर्ब बता दो, हेल्पिंग वर्ब नहीं पूरी वर्ब बताओ, वर्ब क्या बनती है। शैल बीन, अय हाय हाय हाय, क्या क्या रुझान आते हैं तुम्हारे, क्या। शैल है वर्ब में आईएनजी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, ओ वाह। सेल वर्ब आईएनजी, विल सेल प्लस आईएनजी, आय हाय हाय। अभी तक जो आपके रुझान आए मैं देख लेता हूं। आपके मन में आया विल या शैल प्लस बीन, दूसरा आपके मन में रुझान आया विल या शैल प्लस हैव प्लस वी थ्री, तीसरा आपके मन में रुझान आया विल या शैल प्लस आईएनजी, और चौथा आपके मन में रुझान आया विल या शैल प्लस वी वन। ये आपके मन में रुझान आया, सही आंसर का भी रुझान कुछ लोगों के मन में आया, कुछ लोगों के मन में सही आंसर का भी रुझान आया, और एक के मन में यह भी रुझान आया विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन। ये रुझान आपके मन में आए, सारे रुझानों पर किस तरीके से मट्टी डाली जाती है मैं भी आपको दिखाता हूं। मतलब हो आप लोग कमाल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वास्तव में मैं बहुत लकी हूं कि मुझे आप जैसे स्टूडेंट्स मिले, कोई दिक्कत नहीं है ना। भगवान मुसीबतें उसके जीवन में देता है जिससे भगवान को लगता है इस मुसीबत को पार कर सकता है। कठिनाइयां भगवान उनको देता है जो जिनको लगता है भगवान इन कठिनाइयों को पार कर सकता है ना। और ये कठिनाइयां मुसीबतें आपको मेच्योर बनाती है, मेंटली स्ट्रांग बनाती है। तो ऐसे स्टूडेंट भी भगवान उसी टीचर को देगा जिसको लगता है भगवान यही टीचर इनको इंग्लिश सिखा सकता है। तो मैं ये भी मानता हूं कि इस लेवल के स्टूडेंट भी भगवान ने इसलिए मुझे दिए होंगे कि कहीं ना कहीं भगवान को लगता होगा कि यही है जो इन्हें इंग्लिश सिखा सकता है, और कोई नहीं सिखा सकता इन्हें इंग्लिश। ये भगवान को लगता होगा, तभी उसने मुझे ऐसे स्टूडेंट्स दिए होंगे। कोई बात नहीं मेरे भाई, ठीक है। अब मैं तुम्हारी सारी बातों पर मिट्टी डालता हूं। विल सेल के बाद बीन बिचौलिया है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। दुनिया का कोई ऐसा सेंटेंस मुझे दिखा दो कि विल सेल के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए।
डूब मरो कहीं जाके जिन्होंने ये आंसर दिया। अगला है विल सेल के बाद विल सेल दिखाता है फ्यूचर को, हैव दिखाता है परफेक्ट को। हैव बोलता है परफेक्ट को, मैंने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात पूछी थी, परफेक्ट को बीच में जबरदस्ती घुसा दिया, डूब मरो कहीं जाके। अगला सेंटेंस विल सेल के बाद मेन वर्ब में आईएनजी। दुनिया का कोई ऐसा सेंटेंस मुझे नहीं दिखा सकते कि विल सेल के बाद V1 आई हो, ये तो V4 है, डूब मरो कहीं जाके। विल सेल के बाद V1 आती है, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस बोलता है मेरे को आईएनजी चाहिए, आईएनजी कहां, ये इसकी वर्ब नहीं हो सकती, तुम जिंदा रह सकते हो। जिन्होंने ये आंसर दी, जिन्होंने आंसर दिया वो जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। विल सेल के बाद फिर से है बोलने वाले, क्या सेंटेंस में कहीं परफेक्ट लिखा हुआ है? मैंने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बोला था, परफेक्ट, अपने कान खोल लो, है बातें परफेक्ट की बात हो जाती है, डूब मरो कहीं जाके, ठीक है। सारे गलत। अब वर्ब क्या बनेगी? अभी एक रुझान और आया, एक रुझान और आया, विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब में आईएनजी। ये तो डबल डूब मरो, आप डूबो, फिर डूबो, जब मरने वाले हो फिर बाहर निकलो, फिर दोबारा डूबो तुम तो। भाई साहब विल सेल के बाद V1 आती है, आ गया, लेकिन है फ्यूचर परफेक्ट को दिखाता है, क्या सेंटेंस में कहीं परफेक्ट लिखा हुआ था? एक तो इस बात के लिए डूब मरो। दूसरा, हैव हेड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, VING कहां से हुई? एक इस बात के लिए डूब मरो, तुम तो डबल डूब के मरो, तुम तो डबल डूब के मरो मेरे भाई, ठीक है। अब हम इसकी वर्ब बनाते, कुछ लोगों ने अच्छे आंसर्स भी दिए, उनका मेरी तरफ से उनका थैंक यू है, उनका एहसान मेरे ऊपर है, उनका एहसान मैं अपने ऊपर मानता हूं जिन्होंने सही आंसर दिए। आप बोलोगे सर जी फ्यूचर बोलता है मेरे को चाहिए विल या सेल। पता है दुख इस बात का होता है कि मैंने बोला आपको हेल्पिंग वर्ब रटनी नहीं है, आपको नाम से वर्ब बनानी है, आपको नाम से वर्ब बनानी है, लेकिन आपने नहीं बनाई, दुख इस बात का होता है। फ्यूचर बोलता है विल सेल होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस बोलता है मेन वर्ब में आईएनजी होनी चाहिए। दुनिया की कोई भी ताकत इन दोनों बातों को नहीं कर सकती, इन दोनों बातों को दुनिया की कोई ताकत नहीं अवॉइड कर सकती, कि फ्यूचर लिखा है तो विल सेल लिखना पड़ेगा, और कॉन्टिन्यूअस लिखा है तो आईएनजी लिखनी पड़ेगी, कॉन्टिन्यूअस लिखा है तो आईएनजी लिखनी पड़ेगी। लेकिन बात फंस गई है कि कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी तो रहेगी रहेगी, दुनिया की कोई ताकत आईएनजी को नहीं मिटा सकती अगर कॉन्टिन्यूअस है तो, और फ्यूचर है तो विल सेल भी रहेगा। बात फंसी हुई है, जहां फंसेंगे बिचौलिया का सहारा लेंगे। विल सेल बोलता है मेरे को V1 चाहिए, V1 चाहिए तो बिचौलिया बी दे दो, बिचौलिया बी मैंने दे दिया, तो इसकी वर्ब बनेगी विल या सेल प्लस बी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, विल या सेल प्लस बी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस विल सेल या बी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, इसके अंतर्गत हम यूजेस इसका क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस रिप्रेजेंट अ एक्शन, अ कॉन्टिन्यूस एक्शन विच विल हैपन इन द फ्यूचर। यह फ्यूचर में कंटिन्यू होने वाले एक्शन को बताता है। ये फ्यूचर में कंटिन्यू होने वाले एक्शन को बताता है। फ्यूचर में कंटिन्यू होने वाले एक्शन, फ्यूचर मतलब भविष्य में, कंटिन्यू मतलब लगातार चलने, भविष्य में वो एक्शन चल रहा होगा। जैसे कि मेरे भाई मैं कल तुम्हें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा रहा हूंगा, होऊंगा। पढ़ रहा हूंगा कैसे बोलेंगे मेरे भाई, कैसे भाई, मैं हिंदी में हूंगा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे सर।
ठीक है। अब देखो मैं कल, कल मतलब आने वाला कल, फ्यूचर में, इस टाइम, मैं कल 9 बजे तुम्हें, 9 बजे क्या कर रहा हूंगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा रहा हूंगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हम एक साथ पढ़ेंगे। कल एक्शन, कल मतलब फ्यूचर में, कल मतलब फ्यूचर में, फ्यूचर में, और पढ़ा रहा हूंगा मतलब एक्शन फ्यूचर में चल रहा होगा। इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन, मैं पढ़ा रहा हूंगा, आई एल प्लस बी, फिर टीचिंग यू, फ्यूचर, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस टुमारो। मैं कल पढ़ा रहा हूंगा, एक्शन कल चल रहा होगा, कल चल रहा होगा। भाई हम नास्तिक होते ना तो फास्ट नहीं रखा हुआ होता आज। धर्म अपनी जगह, जिम्मेदारियां अपनी जगह, ठीक है। मेरा भी फास्ट है, सुबह से पानी भी नहीं पिया है, पूजा करके आ गया हूं, पानी भी नहीं पिया है अभी, और इस क्लास के बाद एक और क्लास लेनी है। तो ये आस्तिक नास्तिक होने की तो बात कीजिए मत, और ना ही मुझे कोई प्रूफ देना है कि मैं आस्तिक हूं या नास्तिक हूं, ठीक है। आस्था में रह के भी अपनी ड्यूटीज की जा सकती हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम नास्तिक आस्तिक हैं तो हमको छुट्टी करनी पड़ेगी, या हम नास्तिक हैं अगर हमने छुट्टी नहीं की है। आस्था में बंध के अपनी जिम्मेदारियां की जाती हैं, आस्था में बंधे रहते हुए भी अपनी जिम्मेदारियां निभाई जा सकती हैं। जब मैं फास्ट रख के, आस्तिक होके, पूजा पाठ करके, बिना कुछ खाए पिए पढ़ा सकता हूं बोल के, तुम पे अगर तुम्हारा फास्ट है, घर बैठ के पढ़ा नहीं जा रहा है, तो कम से कम पहले अपने माइंड को उस लेवल तक पहुंचाओ, तब किसी को जज करो। क्या आपके माइंड इतना डेवलप हो चुका, उतना लेवल हो चुका है कि आप किसी को जज करो कि आस्था और ये आस्तिक है और नास्तिक है? ठीक है मेरे भाई, तो ये गलत बातें हैं, उस दिशा में क्लास को मत ले जाइए। ठीक है भाई, क्लियर है? आप बोलोगे सब्जेक्ट प्लस विल सेल, या सेल प्लस बी प्लस वी आई एन जी इसमें रहेगा। अगर सेंटेंस है एफर्मेटिव, अगर सेंटेंस है नेगेटिव, तो सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वी आई एन, नॉट यहां पे है, विल सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वी आई एन जी, ठीक है। ये बी मेन वर्ब में आता है, नॉट मेन वर्ब से पहले लगती है, ठीक है। ओके, क्लियर है? हर किसी की सोच अपनी है, हर किसी का नजरिया अपना है, किसी ने छुट्टी ली है नहीं ली है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपने सोच, अपने नजरिए से चलूंगा। मेरी आस्था अपनी जगह है, मेरी जिम्मेदारी आपके प्रति अपनी जगह है ना। मेरी जिम्मेदारी अपनी जगह है, आस्था मेरी अपनी जगह है। अगर सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, तो आप बोलोगे जी सबसे पहले विल या सेल आएगा, ठीक है, फिर बी लगेगा, फिर वर्ब में आईएनजी लगेगी। अगर नॉट चिपकाना है तो यहां पे नॉट चिपका देना। डब्ल्यू एच वर्ड है, डब्ल्यू एच वर्ड पहले आ जाएगा, फिर विल सेल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बी प्लस वी आई एन जी। क्लियर है? स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, यहां से ना के बराबर टेंस पूछा जाता है, ठीक है। यहां से ना के बराबर टेंस पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि दो क्वेश्चन ये हैं, आई शैल बी टीचिंग यू आर्टिकल नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ मैं तुम्हें आर्टिकल पढ़ा रहा हूंगा, अगले मंथ मैं तुम्हें आर्टिकल पढ़ा रहा हूंगा। आई सब्जेक्ट, सेल हेल्पिंग वर्ब, बी टीचिंग मेन वर्ब आईएनजी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, इसका अपना कोई रोल नहीं है तो बिचौलिया है, समझौता बना रहा है।
फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, यू आर्टिकल, नेक्स्ट मंथ मतलब एक्शन फ्यूचर में ही होगा, एक्शन फ्यूचर में ही होगा, एक्शन फ्यूचर में ही होगा। ठीक है। अगला है माई फ्रेंड विल नॉट बी वॉचिंग WTC फाइनल, मेरा दोस्त WTC फाइनल नहीं देख रहा होगा। माई फ्रेंड सब्जेक्ट, विल नॉट बी वॉचिंग वर्ब, WTC फाइनल, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल नहीं देख रहा होगा। इससे क्वेश्चन तो आते ही नहीं, अगर कोई क्वेश्चन आया तो इस रूप में आ सकता है, जैसे कि आई वॉच गोइंग टू लंदन नेक्स्ट ईयर। नहीं, ऐसे सोचो, आई वॉज टीचिंग यू क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग नेक्स्ट वीक। बताओ कहाँ पे गलती है, ये वाला सेंटेंस, और ही इज गोइंग टू मीट हर पेरेंट्स नेक्स्ट ईयर। दो क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ जी गलती कहाँ पे है जी, बताओ। आप बोलोगे सर जी हम ऐसे देखते हैं नन्ना मुन्ना राई बन के, आई सब्जेक्ट है, आई या तो होता है वॉज के साथ सिंगुलर या होता है एम के साथ सिंगुलर, बाकी सबके साथ ये प्लूरल है। आई के साथ वॉज आया, बिल्कुल ठीक है। वॉज वर बोलता है मेरे बाद आईएनजी आनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। यू ऑब्जेक्टिव केस है, क्वेश्चन टैग दूसरा ऑब्जेक्ट है। यहां तक दुनिया की कोई ताकत इस सेंटेंस को गलत नहीं बना सकती है, लेकिन जैसे ही मेरे को पता चला नेक्स्ट वीक तो फ्यूचर की बात कर रहा है, जब बात फ्यूचर की हुई है तो टेंस पास्ट में कैसे बन सकता है? अगर बात फ्यूचर की हुई है तो टेंस पास्ट में कैसे बन सकता है? तो आपको उससे पता चला कि फ्यूचर की बात है तो वॉज नहीं आएगा, आप बोलो जी शैल लगाओ, आई शैल बी। ऐसे ही यहां पे ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है, इज एमआर के बाद आईएनजी आती है, आ रखी है, टू मीट हिज पेरेंट्स करो, पेरेंट्स नेक्स्ट ईयर। जैसे ही आपने नेक्स्ट देखा, आपके दिमाग में घंटी बजी, सर जी नेक्स्ट तो फ्यूचर की बात करता है, तो ये प्रेजेंट में कैसे बना दिया? ही इज नहीं आएगा, विल बी आएगा, ही विल बी। नीचे वाला क्वेश्चन कोई है नन्ना मुन्ना राई जो इस क्वेश्चन को सही कर दे? योर नहीं होगा, यू क्वेश्चन टैग, टीच यू, आई विल टीच यू क्वेश्चन टैग। अनुज यादव, जियो मेरे भाई, जियो मेरे भाई, जियो मेरे शेर, भगवान तुम्हें सारी तुम्हारी खुशियां दे, तुम्हें अच्छी पत्नी दे, अच्छी जॉब दे, अच्छे बच्चे दे, अच्छी जिंदगी दे, अच्छी गाड़ी दे, अच्छा घर दे, सब कुछ अच्छा दे। हाँ जी, अनुज यादव, जो अनुज था। और ऊपर रवि, जियो मेरे भाई, हितेश कुमार, जियो शेर, ए यादव बहुत शानदार, रोशनी कुशवाहा, जियो गुड़िया, विकास पाल बहुत गजब, पूजा बहुत शानदार, अमन बहुत गजब, भीम सिंह, ये हुआ ना मेरा दिल खुश, शुभमन द्विवेदी, दो वेदों के ज्ञाता मेरे भाई, खुश रहो हमेशा जीवन में, आदित्य कुमार ठाकुर बहुत गजब, मोहित जियो शेर बहुत शानदार, रवि बहुत शानदार मेरे भाई, नितेश कुमार बहुत बढ़िया,
दिव्यांश सिंह गजब भाई गजब, प्रवीण कुमार बहुत शानदार, प्रियांशु बहुत गजब भाई, रवि कुमार गुर्जर, रमेश कुमार गुर्जर, जियो मेरे गुज्जर शेर, बहुत शानदार। अब देख लेना बात क्या थी। मैंने बोला था आपको नन्ना मुन्ना राई बनना है, आप बोलोगे ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, नेक्स्ट ईयर की वजह से विल आएगा, बी आई एन जी, टू के बाद हमेशा वी वन आती है, मीट आएगा, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मीट आएगा, मैट नहीं आएगा। मैं बोल रहा था मीट, जानबूझ के मैं मीट बोल रहा था मुंह से, जिससे कि आप समझ ना पाओ। जिस जिसका सही है, मेरा दिल गार्डन गार्डन है उसकी तरफ से, भगवान उनको उनके जीवन की सारी खुशियां दे, जो नन्ना मुन्ना राई बने, जो अंग्रेज ना बने, जो अंग्रेज ना बने। ठीक है मेरे भाई, तो कल हम पढ़ रहे होंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दो क्लास अभी आपकी और लगेंगी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा खत्म हो जाएगा दो क्लास में, जरूरत पड़ी तीन भी लगा देंगे, वो आपके ऊपर है। ठीक है, मस्त होके पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। और लेवल में सीजीएल लेके चल रहा हूं, तो लेवल की चिंता ना करे, है ना, टीचर तुम्हारा भाई है, लेवल की बिल्कुल चिंता ना करें। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भगवान शिव, माँ पार्वती आपके ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें, आपकी भूल गलतियों को क्षमा करें, आपके जीवन में मेच्योरिटी की ज्ञान रूपी किरणों का उदय करें। ओके मेरे भाई, मिलते हैं आपसे कल नए सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।